ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो हम कृष्णा बुक का प्रीफेस पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान का डेफिनेशन जो पराशर मुनि ने डेफिनेशन दिया है, जो व्यक्ति के पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है वही व्यक्ति भगवान कहलाया जा सकता है। और प्रभुपाद ने समझाया बहुत सारे लोग हैं इतिहास में जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य रहेगा थोड़े मात्रा में। कोई सुंदर रहेगा या कोई धनी रहेगा या कोई बुद्धिमान रहेगा, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इतिहास में जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य सुंदरता, शक्ति, यश, ज्ञान, वैराग्य, ये सब 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में एक साथ है। वो एक ही व्यक्ति है कृष्ण। और प्रभुपाद समझाते हैं इसलिए जितने भी महान आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, सब लोगों ने स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये प्रीफेस के शुरुआत में लिखा था, हु इज कृष्णा। अगर कोई पूछेगा कृष्ण कौन है, तो उसका उत्तर है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए ये 4थे अध्याय गीता का कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हालांकि अर्जुन ने भी बहुत सारे जन्म लिया है और कृष्ण ने भी बहुत सारा अवतार लिया है, दोनों में फर्क क्या है कि कृष्ण को सब याद है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो कृष्ण को याद है पर अर्जुन को याद नहीं है, क्योंकि अर्जुन साधारण जीव है और कृष्ण भगवान है। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट पॉइंट। Nowadays it is the fashion of the atheistic class of men to try to become God by following some mystic process. तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं 1970s में। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आजकल लोगों का फैशन है, क्या फैशन है, नास्तिकवादी लोग भगवान बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, उनका लक्ष्य है थोड़ा योगिक सिद्धि प्राप्त करो और उसे व्यक्ति भगवान बनेगा। वी आर ऑल वन, हम सब एक हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हम भी भगवान हैं। ये बोलने का दूसरा तरीका है, हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन, तो हम भगवान हैं। जनरली द एथिस्ट क्लेम टू बी गॉड बाय डिंट ऑफ देयर इमेजिनेशन और देयर मेडिटेशनल प्रोवेस। तो ये सब उनके मन में चल रहा है। हाँ, तो नास्तिक हैं, भगवान पे विश्वास नहीं है, पर उनको भगवान बनना है। तो कहाँ पे बन सकते हैं, उनके सपने में वो भगवान बन सकते हैं। असलियत में कोई भगवान बन नहीं सकता। कृष्णा इज नॉट दैट काइंड ऑफ गॉड। ही डज नॉट बिकम गॉड बाय मैन्युफैक्चरिंग सम मिस्टिक प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, nor does he become God by undergoing severe austerities of the mystic yogic exercises. तो कृष्ण साधारण भगवान नहीं है जो जीव तपस्या करता है।
तो तपस्या करता है और उसको लगता है मैं भगवान बनूंगा। भगवान को तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, और जीव जितना भी तपस्या करेगा भगवान कभी बन नहीं सकता। तो कृष्ण कभी तपस्या नहीं करते, भगवान बनते हैं। तो ये बाय डेफिनेशन रॉन्ग है। भगवान कोई बन सकता है क्या? भगवान मतलब पहले से ही भगवान। तो मूर्खता की वजह से लोगों को लगता है हम थोड़ा योगिक सिद्धि प्राप्त करेंगे, थोड़ा ये योग करेंगे, वो योग करेंगे, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो कोई भगवान बनता नहीं है, रबर स्टैम्प करके कोई भगवान बनता नहीं है। भगवान हमेशा भगवान है और जीव हमेशा जीव है। इसलिए मध्वाचार्य का हमेशा 2 उंगली रहता है, हाँ, कि जीव और भगवान कभी एक नहीं हो सकते। प्रॉपरली स्पीकिंग ही नेवर बिकम्स गॉड बिकॉज ही इज द गॉडेड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो कृष्ण भगवान बनते नहीं है। ऐसा नहीं कि कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान बन गए, उसके पहले साधारण जीव थे और रणभूमि में भगवान बन गए, और जो भगवत गीता है बोलते हैं नहीं, कृष्ण भगवान पहले से ही थे। हाँ, कृष्ण जब छोटे शिशु थे तभी से ही भगवान है। तो इसलिए उनको रूप विस्तारित करना नहीं पड़ा पूतना को मारने के लिए, तृणावृत को मारने के लिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं गॉड नेवर बिकम्स गॉड। कृष्ण भगवान कभी नहीं बनते क्योंकि हमेशा वो भगवान है। विद इन द प्रिजन ऑफ हिज मेटर्नल अंकल कंसा, वेयर हिज फादर एंड मदर वर कन्फाइंड, कृष्ण अपीयर्ड आउटसाइड हिज मदर्स बॉडी एज अ 4-handed विष्णु नारायण। तो आगे जाके ये वर्णन आएगा ये अध्यायों का। तो जब कृष्ण का प्राकट्य होता है अपने मामा कंस के कारागृह में, हाँ, तो देवकी और वसुदेव वो कारागृह में थे, जेल में थे, और कृष्ण का जब प्राकट्य होता है तो कृष्ण कैसे आते हैं? चतुर्भुज विष्णु के रूप में। ऐसा कोई बच्चा है, 4 हाथ वाला बच्चा आता है, संभव है, कहीं देखा है हमने, कहीं पे नहीं देखा है। और वो भी पूरा सज-धज के, मुकुट है, क्रीड़ा है, सब कुछ है, कौस्तुभ मणि है। ऐसा कोई बच्चा होता है जो सज-धज के आता है? नहीं। तो ये कृष्ण का स्पेशलिटी है। तो मतलब भगवान जन्म से ही, जन्म कर्मच में दिव्यम, भगवान का कर्म भी दिव्य है और भगवान का जन्म भी दिव्य है। साधारण जीव की तरह भगवान आते नहीं हैं। हम सबको चुनाव नहीं है, हमारे कौन से सिचुएशन में, कौन से समय, कौन से माता पिता के माध्यम से आने वाले हैं, हमको चुनाव नहीं है। बहुत सारे माता पिता रुके रहते हैं, अरे ये तिथि में मेरे बच्चे का जन्म होना चाहिए, पर होगा कि नहीं, जो नसीब में लिखा है वही होगा। पर कृष्ण अपना समय चुन के, अपना माता पिता चुन के आते हैं। Then he turned himself into a baby and told his father to carry him to the house of Nanda Maharaj and his wife Yashoda. इमेजिन करो कृष्ण का ये जन्म का ही लीला देखो। पहले अद्भुत रूप से आते हैं, तो वर्णन आता है पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में। साधारण बच्चे की तरह उनका जन्म नहीं होता स्त्री और पुरुष के संग से, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, और वहाँ से देवकी के गर्भ में। और जब आते हैं पहले चतुर्भुज रूप में आते हैं, और फिर से देवकी और वसुदेव प्रार्थना करते हैं कृष्ण को कि आप एक साधारण बच्चे का रूप लीजिए। तो 2 हाथ वाले कृष्ण बनते हैं, और तुरंत वसुदेव को इंस्ट्रक्शन देते हैं। छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, आदेश वसुदेव को दे रहा है, अपने पिता को आदेश दे रहा है कि मुझे गोकुल लेके जाओ। मतलब भगवान का ये बचपन का ही लीला, जन्म का ही लीला इतना अद्भुत है। When Krishna was just a small baby, the gigantic demoness Putana attempted to kill him, but when he sucked her breast, he pulled out her life. तो जब कृष्ण छोटे से शिशु हैं, थोड़े महीने के, उस समय पूतना आती है, इतनी बड़ी राक्षसी आती है कृष्ण को मारने के लिए, और कृष्ण जैसा छोटा बच्चा दूध पीता है माँ का, धात्री का, वैसा दूध पीते हैं, और दूध पीते पीते पूतना का प्राण भी ले लेते हैं। सो ही टेक्स द लाइफ एयर ऑफ पूतना। और कृष्ण का साइज बढ़ता नहीं है, पूतना का साइज बढ़ जाता है कृष्ण का ये शक्ति देख के, तो कृष्ण उतने ही छोटे हैं। व्हेन कृष्ण वाज जस्ट अ स्मॉल बॉय, पूतना अटेम्प्टेड टू किल हिम, बट ही पुल्ड आउट अ लाइफ एयर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल गॉडेड एंड अ गॉड मैन्युफैक्चर्ड इन द मिस्टिक फैक्ट्री। तो ये हमारे भगवान है कृष्ण, और जो अलग अलग लोग अपने आप को भगवान मानते हैं या सिद्धि से भगवान बनना चाहते हैं, उनमें बहुत फर्क है।
Krishna had no chance to practice the mystic yoga process, yet he manifested himself as the supreme person of Godhead at every step, from infancy to childhood, from childhood to boyhood, and from boyhood to young manhood. तो कृष्ण ने ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि कृष्ण हिमालय में जाके 20 साल तपस्या करके आए और अनाउंस करते हैं मैं आ गया, कृष्ण पूरे शक्ति के साथ आ गया, शक्तिमान। ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। कृष्ण तपस्या कुछ करते नहीं है कि अभी मैं शक्ति पूतना आने वाली है, थोड़ा मैं तैयारी करके आता हूँ। ऐसा कुछ वर्णन नहीं है कृष्ण का। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमेशा भगवान है। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं ही इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड एट एवरी स्टेप। हर एक पद पे कृष्ण भगवान है। जब छोटे से शिशु हैं तभी भी भगवान है, जब बाल लीला कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, गोवर्धन लीला, तभी भी भगवान थे। जब कृष्ण बड़े हो गए, बॉयहुड और मैनहुड, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, तभी भी भगवान है। उनका ऐसा नहीं कि कृष्ण का शक्ति धीरे धीरे बढ़ता गया और कुरुक्षेत्र के रणभूमि में पूरे कृष्ण भगवान, उसके पहले छोटे कृष्ण, छोटे भगवान, अभी पूरे भगवान, ऐसा वर्णन नहीं है। तो कृष्ण हमेशा भगवान ही है। Although Krishna plays like a human being, he always maintains his identity as the supreme person of Godhead. तो कृष्ण लीला करते हैं मनुष्य के रूप में। क्यों? हम सबको आकर्षित करने के लिए, हाँ, टू अट्रैक्ट ऑल ऑफ अस। फिर भी कृष्ण का जो अस्तित्व है भगवान ही है, साधारण जीव नहीं है। Since Krishna is all attractive, one should know that all his desire should be focused on Krishna. क्योंकि कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, ऑल अट्रैक्टिव है, इसलिए हर एक व्यक्ति को अपना जो पूरा इच्छा है कृष्ण पे केंद्रित करना है। अकाम सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो भागवतम वर्णन आता है अगर किसी का काम वासना है या मोक्ष की कामना है, कुछ भी है, हर एक व्यक्ति को अपना जो पूरा इच्छा है कृष्ण की ओर ही केंद्रित करना है। इन द भगवद गीता इट इज सेड दैट द इंडिविजुअल पर्सन इज द प्रोप्राइटर और मास्टर ऑफ द बॉडी, बट कृष्णा हु इज द सुपर सोल प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर एंड सुप्रीम मास्टर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बॉडी। तो गीता में अध्याय आता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, आई थिंक इट इज द 13th चैप्टर, 13वां अध्याय, जहाँ पे कृष्ण समझाते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक जीव अपने शरीर को जानता है थोड़े हद तक। हम हमारे शरीर को भी पूरे हद तक नहीं जानते, फिर भी बोल सकते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, मेरे शरीर के ऊपर मेरा कंट्रोल है, मैं ये शरीर का ये जो क्षेत्र है इसका कंट्रोलर, मास्टर, स्वामी मैं हूँ। पर कोई बोल नहीं सकता जितने भी शरीर हैं ये दुनिया में उन सबका स्वामी मैं हूँ। कोई बोल सकता है क्या? मैक्सिमम बोल सकते हैं ये परिवार में जितने सदस्य हैं उनका स्वामी मैं हूँ, पर कोई बोल नहीं सकता दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उन सबका स्वामी मैं ही हूँ। दैट नो वन कैन क्लेम। पर कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं जिनका क्षेत्र अनलिमिटेड है। तो हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। आत्मा तो अलग अलग होता है, अलग अलग शरीर में है, पर वो एक ही परमात्मा कृष्ण हर एक शरीर में है। इसलिए कृष्ण हर एक व्यक्ति को जानते हैं। एज सच इफ वी कॉन्सेंट्रेट आर लविंग प्रोपेंसिटीज अपॉन कृष्णा ओनली, देन इमीडिएटली यूनिवर्सल लव, यूनिटी एंड ट्रैंक्विलिटी विल बी ऑटोमेटिकली रियलाइज्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा जो प्रेम का जो वृत्ति है, अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति प्रेम करना चाहता है और प्रेम पाना चाहता है। मनुष्य का सबसे इंपॉर्टेंट नीड है टू लव एंड बी लव्ड। दूसरों को प्रेम करना चाहता है और स्वयं प्रेम पाना चाहता है। इसलिए व्यक्ति कुत्ते रखते हैं, बिल्ली रखते हैं। क्यों? किसी को तो प्रेम देना है और उनसे जो प्रेम मिलेगा वो स्वीकार करते हैं। यही इंपॉर्टेंट कार्य है, राइट? पर हमारा जो प्रेम है वो पूरे तरह से संतुष्ट होगा जब हम वो प्रेम को कृष्ण के ऊपर केंद्रित करेंगे। अगर हमारे हृदय में 100% प्रेम है, अभी क्या हुआ है, ये प्रेम बढ़ चुका है अलग अलग लोगों में, हमारे परिवार के सदस्यों में, इसमें उसमें, व्हाट्सएप में, अलग अलग चीज़ों में बढ़ चुका है। और कृष्ण के लिए थोड़ा बहुत प्रेम है, थोड़ा परसेंटेज है। पर प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं
पर अगर हम पूरा जो प्रेम है हृदय का कृष्ण को ही देंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, 100% कृष्ण को प्रेम देंगे, तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल लव होगा। हाँ, तो सब लोगों को प्रेम करने का तरीका है कृष्ण को प्रेम करो। जैसे भागवतम प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, when one waters the root of a tree, he automatically waters the branches, twigs, leaves, flowers. When one supplies food to the stomach, to the mouth, he satisfies all the various parts of the body. ये भागवतम का श्लोक है। वर्णन यथा तरोन मूल निषेचन, तो वर्णन आता है जैसे पेड़ के जड़ पे आप पानी डालोगे तो पेड़ का हर एक पत्ता, फूल, जो ब्रांच है वो सबको पानी मिल जाता है, जो टहनी है सबको पानी मिलता है। या आप खाना मुंह के द्वारा पेट को दोगे तो जो पोषण है पूरे शरीर के हर एक अंग को मिलता है। तो कृष्ण मूल है ये पूरे ब्रह्मांड के, इसलिए हम कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, कृष्ण को प्रेम करने का प्रयास करेंगे, हर एक व्यक्ति हमसे बहुत संतुष्ट रहेगा। नहीं तो हमको हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रेम करना है थोड़ा बहुत, फिर भी लोग असंतुष्ट ही रहेंगे। पर आप कृष्ण को प्रेम करो, हर एक व्यक्ति आपसे संतुष्ट रहेगा, एवरीवन विल बी हैप्पी। शिला प्रभुपाद को जो भी मिलता था इतना प्रेम करते थे शिला प्रभुपाद से हर एक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद पूर्ण रूप से कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्त हैं, तुकाराम महाराज जब जाते थे गाँवों में, प्रैक्टिकली पूरा गांव उनके पीछे आता था। क्यों? क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं, पूरे दिल से भगवान कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, विट्ठल को प्रेम करते थे, इसलिए हर एक व्यक्ति उनके पीछे आता था आकर्षित होके। तो ये तरीका है कि हम कृष्ण को प्रेम करेंगे तब ऑटोमेटिकली सबको प्रेम करेंगे, जो यूनिटी है, ट्रैंक्विलिटी है, शांति है, सब उपलब्ध होगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्यति। तो कृष्ण 5वें अध्याय में ये पीस फॉर्मूला बताते हैं। दुनिया को अगर शांति चाहिए तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण भोक्ता है, और कृष्ण जितने भी यज्ञ है, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके भोक्ता कृष्ण है, और सब लोगों के स्वामी कृष्ण हैं। और हम कौन हैं? वी आर जस्ट केयर टेकर्स। हमारे पास कुछ क्षेत्र है, राज्य है पालन करने के लिए, हम कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं। थोड़े समय तक हम रखने वाले हैं वो चीज़ को, अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी कृष्ण का ही है। और सुहृदम सर्वभूतानाम, कृष्ण सबके मित्र है। इसलिए जो सही दोस्त कौन है? जो दूसरों अपने दोस्त को बताता है कि कृष्ण से दोस्ती करो, वो सही दोस्त है। सही पिता कौन है? जो अपने बच्चे को बताता है कृष्ण तुम्हारे सही पिता है। सही गुरु कौन है? जो अपने शिष्य को बताता है कि कृष्ण तुम्हारे गुरु हैं, कृष्णा इज योर गुरु। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है दूसरों को कृष्ण के साथ जोड़ना। तो ये मार्ग को योग बोलते हैं। इसलिए जब हम कृष्ण के साथ जोड़ेंगे, कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, हम भी संतुष्ट रहेंगे, पूरा जगत संतुष्ट रहेगा। जैसे एक स्विच है, एक मेन स्विच होता है ना, वो मेन स्विच ऑन करो, पूरा रूम, पूरा जो घर है उसमें लाइट आ जाएगा। वैसे ही कृष्ण वो मेन स्विच है। हर एक व्यक्ति, ये दुनिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, है कि नहीं? अभी ये कोविड का प्रॉब्लम है, थोड़े लोगों को खाना नहीं है, थोड़े लोगों को जॉब का प्रॉब्लम है, इतना संघर्ष हो रहा है ये दुनिया में। तो हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग पहलू से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। पर शास्त्र बताते हैं, स्पेशली गीता भागवत पढ़ने से हमको समझ में आता है, एक ही स्विच ऑन करो, अलग 10 स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेन स्विच ऑन करो, सब प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व होगा। भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात। तो ये भवरोग के लिए, ये भौतिक दुनिया के सब कष्टों के लिए एक ही सोल्यूशन है। वो क्या है? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। जो कृष्ण सूरज की तरह है, और ये दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम है, माया का नगरी है, इतने सारे प्रॉब्लम है। इसलिए जब कृष्ण का सूरज आएगा हमारे हृदय में, तब सब प्रॉब्लम नष्ट हो जाएगा। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो कलयुग दोषों का सागर है, कष्टों का सागर है, निधि है सागर। तो इसको पार करना बहुत मुश्किल है, पर
कीर्तनादेव कृष्णस्य, पर कोई भगवान कृष्ण का भक्ति करेगा, वो स्विच ऑन करेगा, तुरंत सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। द आर्ट ऑफ फोकसिंग वंस अटेंशन ऑन द सुप्रीम एंड गिविंग वंस लव टू हिम इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो श्रील प्रभुपाद अलग अलग जगह पे कृष्णा कॉन्शियसनेस का अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। कृष्ण भावनामृत मतलब क्या? तो प्रभुपाद यहाँ पे एक सुंदर डेफिनेशन दे रहे हैं, द आर्ट ऑफ फोकसिंग वंस अटेंशन ऑन द सुप्रीम। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? इस्कॉन में क्या सिखा रहे हैं? कृष्ण भावनामृत होना। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? हमारा जो अटेंशन है, हर एक व्यक्ति का अटेंशन है, ध्यान। अभी हमारा ध्यान अलग अलग चीज़ों में लगा है, भौतिक माया के नगरी में हमारा ध्यान लगा है। द आर्ट ऑफ फोकसिंग वंस अटेंशन ऑन द सुप्रीम, तो ये ध्यान केंद्रित करके कृष्ण पे फोकस करना है। एंड गिविंग वंस लव टू कृष्णा इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। और हर एक के हृदय में प्रेम है, कोई बोल नहीं सकता कि मेरे हृदय में प्रेम ही नहीं है। प्रेम है, किसको अब प्रेम दे रहे हो वो प्रश्न है। तो ये पूरा प्रेम कृष्ण को समर्पित करना, ये मार्ग को कृष्ण भावनामृत बोलते हैं। वी हैव इनॉग्रेटेड द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट so that everyone can satisfy his propensity for loving others simply by directing his love towards Krishna। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, हमने ये शुरू किया है इस्कॉन, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, उसका मेन हेतु है हर एक को अवसर देना। उनका जो प्रेम है, जो प्रोपेंसिटी है, शक्ति है प्रेम का, जो दूसरों को देना चाहते हैं ये प्रेम, वो सब प्रेम अगर हम कृष्ण को देंगे तो हर एक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, पूरा दुनिया संतुष्ट रहेगा अगर हम ये प्रेम कृष्ण को देंगे। द होल वर्ल्ड इज वेरी मच एंक्शियस टू सैटिस्फाई द डॉर्मेंट प्रोपेंसिटी ऑफ लव फॉर अदर्स, बट द इन्वेंशंस ऑफ वेरियस मेथड्स लाइक सोशलिज्म, कम्युनिज्म, altruism, humanitarianism, nationalism, and whatever else may be manufactured for the peace and prosperity of the world are all useless and frustrating because of a gross ignorance of the art of loving Krishna। तो प्रभुपाद बता रहे हैं पूरा दुनिया तड़प रहा है ये प्रेम के लिए, आनंद के लिए, सुख शांति के लिए, पूरा दुनिया तड़प रहा है। किसी को ये सोल्यूशन पता नहीं, हर कोई कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके ट्राई कर रहे हैं, अपना प्रपोजल लेके आते हैं, शायद ये करेंगे तो ठीक होगा, हर एक व्यक्ति संतुष्ट होगा, शांति प्राप्त करेगा। और इसलिए अलग अलग इज़म्स, कहीं पे सोशलिज्म चलता है, कहीं पे कम्युनिज्म चलता है, कहीं पे ह्यूमैनिटेरियनिज्म, लोगों का कल्याण करो, समाज सेवा करो, राष्ट्रवाद, देश की सेवा, अलग अलग चल रहा है। फिर भी दुनिया में शांति नहीं है। कुछ भी बोले दुनिया में शांति नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं हमने जो एसेंस है सारे है भूल गए, जो मेन चीज़ है वो नहीं कर रहे हैं, जो सेकेंडरी चीज़ है उसके पीछे लगे हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कृष्ण को संतुष्ट करना, द आर्ट ऑफ लविंग कृष्णा। भगवान को प्रेम करेंगे ऑटोमेटिकली, भगवान के जो पुत्र हैं, हर एक जीव भगवान का ही पुत्र है, तो आप भगवान के साथ प्रेम करेंगे, परम पिता के साथ, तो अपने भाई बहनों के साथ ऑटोमेटिकली प्रेम होगा। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड बोलता है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम सब भाई भाई के रूप में रहना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जब गए थे अमेरिका, शिकागो में उन्होंने स्पीच दिया था, तो ये जो शब्द है उसमें इतना ताली बजा, अब तक लोग ताली बजाते हैं स्वामी विवेकानंद के स्पीच से, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये अमेरिका के लोग पहले बार सुन रहे, कोई बोल रहा है कि मेरे भाई और बहनों। सो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है दैट वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड चाहिए तो पहला फादरहुड को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान के अस्तित्व को और उनके महत्व को स्वीकार नहीं करेंगे हमारी जिंदगी में, यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसा होगा? संभव नहीं है। तो दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज दैट सुप्रीम लॉर्ड। सो जब हम कृष्ण को प्रेम करेंगे, वो जो प्रेम कृष्ण को केंद्रित करेंगे, ऑटोमेटिकली हम हर एक व्यक्ति से प्रेम करेंगे नेचुरली, क्योंकि जो कृष्ण को प्रेम करता है कृष्ण के पुत्रों को भी प्रेम करेगा। जनरली पीपल थिंक दैट बाय एडवांसिंग द कॉज ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड रिलीजियस राइट्स दे विल बी हैप्पी। तो लोगों को अलग अलग धारणा रहता है, लोगों को लगता है
कि मॉरल प्रिंसिपल्स, नीति का पालन करेंगे व्यक्ति खुश रहेगा, या थोड़ा बहुत धर्म का पालन करेंगे व्यक्ति खुश रहेगा। अदर्स में थिंक दैट हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है। किसी को लगता है अरे नीति का पालन नहीं हो रहा है, नीति के अनुसार, नियम के अनुसार चलेंगे दुनिया में शांति रहेगा, खुशहाली रहेगा। किसी को लगता है नहीं, थोड़ा बहुत धर्म कर्म सबके ज़िंदगी में होना चाहिए, दान देना इत्यादि होना चाहिए। नहीं, दूसरे लोगों का लगता है खुशी का मार्ग है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धन राशि इकट्ठा करो। ये सब फिलॉसफी बात करके फ़ायदा नहीं है, धन कमाओ, अच्छा जो धनी है वही खुश है। Yet others may think that simply by sense gratification they will be happy। और थोड़े लोगों को लगेगा अरे ये सब से संतुष्टि नहीं मिलेगा, इंद्रिय भोग करो, जितना चाहिए इंद्रिय भोग करो। जैसे चारवाक मुनि की का फिलॉसफी है, हाँ, वो बोलते हैं कि जितना चाहिए ऋण ले लो, पर घी खाओ, घी का ही खाना खाओ, मजा करो, क्योंकि अगला जिंदगी किसने देखा है? यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमनो भवेत। तो अगला जिंदगी किसने देखा है? जो है मजा करो, इंद्रिय भोग करते रहो, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते रहो, संतुष्ट रहोगे। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग डेफिनेशन है हैप्पीनेस का। बट द रियल फैक्ट इज दैट पीपल कैन ओनली बी हैप्पी बाई लविंग कृष्णा। तो प्रभुपाद बहुत बार ये शब्द ओनली यूज करते हैं, पर लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति संतुष्ट रहेगा जब वो कृष्ण को प्रेम करेगा। वो एक ही मार्ग है, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। हाँ, तो ये एक ही मार्ग है, माम एकम शरणम व्रज। जब हम कृष्ण को प्रेम करेंगे पूर्ण रूप से, तभी हम प्रसन्न रहेंगे। कृष्ण को हमारी ज़िंदगी से निकालेंगे, भगवान को हमारी ज़िंदगी से निकालेंगे और अलग प्रयास करेंगे संतुष्ट होने का, संतुष्ट नहीं होंगे। जैसे एक मछली है, मछली को पानी से निकालो और उसको जो भी दे दो, मछली संतुष्ट नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मछली का मूल स्वरूप है पानी में रहना। वैसे ही हमारा मूल स्वरूप है भगवान के संपर्क में रहना। पर भगवान कृष्ण को छोड़ के हम अलग भोग करने का प्रयास करेंगे, खुशी नहीं पाएंगे और दुख ही पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको पूरा प्रेम कृष्ण को करना है। इसलिए कृष्ण हर एक व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, सर्व आकर्षमयी है कृष्ण। तो कृष्ण को प्रेम करेंगे, और क्योंकि कृष्ण प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं, हमारा हृदय भी प्रेम से भरेगा और हम दूसरों को भी प्रेम दे पाएंगे और पूरे दुनिया में शांति और खुशहाली का वातावरण रहेगा। तो इसका आगे का जो प्रीफेस है वो हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।